आदरणीय हेमाराम जी चौधरी साहब के सुपुत्र डॉक्टर वीरेंद्र चौधरी, जो हमारे परिवार के हम उस परिवार के सदस्य हैं, उनकी 49वीं जयंती के इस अवसर पर जो इतना इंसानियत की सेवा, मैं कहूँगा इंसानियत, सारे धर्मों में सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है, उसको लेकर के जो आज रक्तदान शिविर हो रहा है, बहुत ही खुशी की बात है। हर एक बूंद उस इंसान के काम आएगी जो जीवन और मृत्यु के बीच में संघर्ष कर रहा होगा। बहुत ही सराहनीय कदम है, खास करके हमारे जो युवा है उनके अंदर ये बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ सारी धर्म जाति क्षेत्र की सीमाएं टूट जाती। जब आप रक्तदान करते हो, रक्तदान कोई लेता है, मैंने पहले ही कहा कि ये इंसानियत है, मेरा पहला अल्फाज यही था, इंसानियत। इंसानियत से बड़ा तो कोई धर्म नहीं हो सकता है। सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है, उसके बाद हिंदू मुसलमान सिख ईसाई है। सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है। इस हॉस्टल में जब इसका निर्माण हो रहा था और आदरणीय हेमाराम जी का सोच था, तो उन्होंने मुझसे यह बात शेयर की कि भाई मेरा ये ख्वाब है, तुम्हारी क्या बात है। मैंने कहा साहब बहुत अच्छा, आप अच्छा काम है और वीरेंद्र जी के लिए आप ये काम कर रहे हैं, और ये काम आज यहाँ से सैकड़ों की तादाद में जो बच्चे सरकारी नौकरियों में जा रहे हैं और इस देश की, हमारे इस इलाके की और समाज की सेवा करेंगे, इससे बड़ा क्या धर्म हो सकता है और इससे बड़ी क्या इंसानियत की मिसाल हो सकती है। खास करके इस आपको हम कई जगह घूमते, इस तरह की कोई मिसाल नहीं मिलेगी जहाँ सारे वर्गों के, सारे जातियों के, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई संप्रदाय नहीं, सारे लोग केवल प्रवेश परीक्षा के आधार पर होना चाहिए, योग्य है तो वो इसमें आता है। बिल्कुल यही है। इससे बढ़िया क्या हो सकता है बताओ। एक मिसाल है और ऐसी मिसालें बहुत कम होती है, और ये हमको जोड़ने का काम करते हैं। ये इस देश की सबसे बड़ी खूबसूरती यही रही है, इस मारवाड़ की यही खूबसूरती है और हमारी सबसे बड़ी खूबसूरती यही है। इसको हेमाराम जी चौधरी जैसे लोग इसको जिंदा रख के बैठे, और मैं ऊपर वाले से, परवरदिगार से दुआ करता हूँ आने वाली हमारी पीढ़ियाँ इस रास्ते पे चले और नए हेमाराम चौधरी पैदा हो, नए वीरेंद्र चौधरी पैदा हो। इतना बड़ा कोई दिल दिखा सकता है शिक्षा के लिए, इतना बड़ा दान कोई कर सकता है। मैं हमेशा ये बात करता हूँ, देखिए ये दिल दिखाने की बात है। उन्होंने कहा हेमाराम चौधरी एक सीधा सादा सा आदमी, बाजरे की रोटी और दाल खाता है, खुद हमको भी खिलाता है, उसका कोई फालतू चीज़ नहीं है। लेकिन यहाँ जब आते हैं तब दिल खुश हो जाता है, गदगद होता है कि नहीं, एक ऐसा इंसान है जो इंसानियत के लिए काम करता है। और ऐसे इंसान जब तक इस दुनिया में रहेंगे, इस पृथ्वी पे रहेंगे, तो ये चलती रहे। भले इंसानों की कमी थोड़ी है, सारे कोई ऐसे आदमी थोड़ी है, अच्छे इंसान है और इंसानियत की मिसाल पैदा करते हैं। और हम लोग जब भी यहाँ आते हैं तो हमको सुकून मिलता है कि एक अच्छे, हमको इस बात का सुकून मिलता है कि हम एक ऐसे अच्छे आदमी के साथ में चल रहे हैं, उनके हर वक्त उनके साथ रहते हैं, हमें कुछ सीखने को और समझने को मिलता है। परवरदिगार हमको भी ऐसी समझ दे, ऐसी ताकत दे, ऐसी शक्ति दे, तो हम भी इंसानियत के लिए और अच्छे से अच्छा काम कर सकें। बकर साहब, हुकम। रक्तदान शिविर चल रहा है, शिक्षा का मंदिर भी है, क्या आपके विचार है? हेमाराम जी हमेशा किसानों के मसीहा रहे हैं और उनके सपुत्र का आज जन्मदिन है, और एक उच्च आदर्श ढांचे की ओर ढालने की ये एक प्रेरणा है। रक्तदान जो आज के समय में जो हो रहा है वो 36 कौम कर रही है, और 36 कौम के लिए ये बहुत एक प्रेरणा का क्षेत्र है। और इसलिए मैं यही कहूँगा कि जो रक्तदान का जिन लोगों ने शिविर रखा है, उन्होंने बहुत सोच विचार के और 36 कौम को आगे प्रेरणा देने के लिए, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, शिक्षा को एक आदर्श व्यवहार के ढांचे की ओर डालने के लिए ये रक्तदान शिविर वीरेंद्र धाम में रखा है। वो हमेशा आदर्श रहेगा, समाज के लिए आदर्श रहेगा, किसान के लिए आदर्श रहेगा। धन्यवाद।